Hi students. तो टुडे आई एम बैक विद अ न्यू क्लास ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, पहली बार जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पहली बार डिस्कवर हुआ, मतलब क्या, जब करंट एक वायर से क्रॉस करता है, जब भी कोई करंट एक वायर से क्रॉस करता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है अपने चारों ओर। तो ये पहली बार जिसने देखा था उसका नाम था आपका ओरस्टेड। ठीक है, ओरस्टेड। तो उसने बहुत ही सिंपल एक एक्सपेरिमेंट किया था। ओरस्टेड ने बहुत ही सिंपल एक एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए, एक पर्टिकुलर वायर लिया उसने। ठीक है, एक वायर लिया और उसमें एक पर्टिकुलर बैटरी को कनेक्ट किया, स्विच भी एक रख दिया, और इस वायर जो है, ठीक है, ये वायर जो है इसके नीचे उसने एक मैग्नेटिक कॉम्पास को रख दिया। ठीक है, आपको तो पता होगा कॉम्पास जो नॉर्थ साउथ दिखाता है उसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, जब ये स्विच को ऑन किया, देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टोरी की तरह ही है, तो थोड़ा सा जल्दी जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब ये स्विच को ऑन किया, करंट चल रहा था इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव तक करंट चलता है हमको पता है, और उसने तुरंत ही देख लिया था कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में साउथ अट्रैक्ट हो रहा है और ये नॉर्थ रिपेल हो रहा है यहाँ पर। ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग था उसका। तो पहली बार जब उसने ये पर्टिकुलर फेनोमेनन देखा, उसको विश्वास नहीं हुआ। वो सोच रहा था, जैसे हम भी सोच रहे हैं कि ये थोड़ा सा मतलब एक मल फंक्शनिंग होगा एक एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए उसने क्या किया, सेम वायर में, ठीक है, सेम पर्टिकुलर वायर में आपका जो करंट का डायरेक्शन था, ठीक है, करंट का जो डायरेक्शन था वो चेंज कर दिया उसने। पहली बार में प्लस इधर था, अभी प्लस इधर है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन हो गया आपका चेंज। ए बी में करंट का डायरेक्शन अभी बी से ए तक है। फिर जब उसने सेम कॉम्पास को यहां पर रखा, सेम कॉम्पास को यहां पर रखा, तब नॉर्थ अट्रैक्ट हो रहा था, साउथ रिपल हो रहा था। तब वो सोच में पड़ गया, अरे हो क्या रहा है। तो उसने क्या किया, देखिए उसने क्या किया, यही पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में उसने ये कॉम्पास को रिप्लेस करके इधर रख दिया। बहुत इजी है। ठीक है, कॉम्पास को रिप्लेस करके इधर रख दिया सेम डायरेक्शन में। अभी वो देख रहा है कि यहां पर साउथ इधर अट्रैक्ट हो रहा है और नॉर्थ रिपल हो रहा है। फिर उसने यहां पर भी सेम एक्सपेरिमेंट किया, यहां पर वो कॉम्पास उठा के इधर रख दिया। फिर देखा कि ये जो नॉर्थ है अभी नॉर्थ अट्रैक्ट हो रहा है, साउथ रिपल हो रहा है। तो और भी सोच में पड़ गया। हमको क्या पता है कि देखिए ये जो पर्टिकुलर एट्रैक्शन है, ये जो पर्टिकुलर एट्रैक्शन है, हमको क्या पता है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस तो कोई सा भी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी क्रिएट, सॉरी, एक मैग्नेट जो होता है, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं, एक मैग्नेट जो होता है कोई सा भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये अट्रैक्शन तो मान सकते हैं कि मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक कॉम्पास है, ये मैग्नेट है, तो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को ये अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो एंड रिपल हो रहा है यहाँ पे, ये जो रिपल्शन जो क्रिएट हो रहा है, हमको छोटे जब थे, हम क्लास 6 में थे, तब हम ये फेनोमेनन जानते हैं कि रिपल्शन इज द surest test of magnetism। ये प्रॉपर्टी हमको पता था कि रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। वहां से उसने कंक्लूड किया कि शायद ये पर्टिकुलर वायर मैग्नेटिक बिहेवियर अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। जब यहाँ पे करंट पास हो रहा है, जब करंट ये स्विच को उसने जब ये स्विच को खोल दिया तब कोई करंट पास नहीं हो रहा था, तब ये मैग्नेट स्टेबल था। लेकिन जब ये स्विच फिर से ऑन हो रहा है, फिर से ये रिपल्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो अट्रैक्शन का तो हमको पता है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेट में अट्रैक्शन होता है, लेकिन ये जो रिपल्शन है उसका आंसर वो कंक्लूड नहीं कर पाया था। फिर वो सोच में पड़ गया कि अरे रिपल्शन हो रहा है मतलब क्या, ये जो पर्टिकुलर वायर है शायद इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रहा है। नहीं तो ये रिपल्शन तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि रिपल्शन तो मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में ही होता है। मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में रिपल्शन नहीं होता, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। वहां से उसको पहली बार पता चला कि मैग्नेटिक एक वायर जो है उसमें जब भी करंट आप पास करेंगे, एक वायर में जब भी आप करंट को पास करेंगे,
उसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। वहां से पहली बार हमको पता चला कि एक पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। ठीक है, लेकिन उसके एक ड्रॉबैक है, ओर्स्टेड का एक ड्रॉबैक है। ये ड्रॉबैक मतलब क्या, वो यहाँ पे वो तो इतना कंक्लूड कर पाया कि एक वायर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है जब करंट जाता है, लेकिन वो यहाँ से कोई भी मतलब इसका एक्सप्रेशन निकाल नहीं पाया कि मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओर्स्टेड के बाद और एक पर्टिकुलर फिजिशियन आया, उसका नाम था बायोट-सेवर्ट। उसका हम लॉ देखेंगे। ठीक है, बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बायोट-सेवर्ट लॉ आपका मैग्नेटिक इफेक्ट में पहले वाला फॉर्मूला। और एक चीज याद रखना है, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, पूरा जो चैप्टर है ये बायोट-सेवर्ट लॉ का ही कुछ ना कुछ डिराइवेशन होगा इसमें। ठीक है, तो बायोट-सेवर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने क्या किया था, वो एक एक्सप्रेशन दे रहा था। ठीक है, एक वायर, ठीक है, एक वायर जब करंट कैरी करता है, ठीक है, जब एक वायर करंट कैरी करता है तो मान के चलिए ये वायर में छोटा सा लेंथ हमने कंसीडर कर लिया, छोटा सा लेंथ। ठीक है, ये पर्टिकुलर डीएल लेंथ हमने इसको कंसीडर कर लिया। इस डीएल लेंथ के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हमको पता है कि ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, फील्ड फोर्स है। ठीक है, तो हमको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकाल, वो उसने क्या किया, एक पॉइंट को कंसीडर किया। मान के चलिए एक पॉइंट है पी आपका, ठीक है, एक पॉइंट है पी, उसको कंसीडर कर लिया मैंने, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, एक पॉइंट है पी, वहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो वो क्या कह रहा है, सुनिए, उसके बाद सुनिए, बायोट-सेवर्ट की बात सुनिए। ठीक है, वो क्या कह रहा था, वो हम भी कह सकते हैं, अभी अगर देख ले थोड़ा सा, हम भी कह सकते हैं कि ये जो वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, क्यों क्रिएट कर रहा है, कब क्रिएट कर रहा है, जब इसके अंदर से करंट पास होगा। तो ये तो हमको पता ही है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड को हम डीबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम एक छोटा सा लेंथ जो होता है वो लेंथ के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला है, इस लेंथ के लिए। ठीक है, मान के चलिए डिस्टेंस है आर। ठीक है, इस लेंथ के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं, इसलिए हम बी को भी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो बी से होता है। ठीक है, उस बी को भी हम डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब है छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया। दूसरा चीज वो भी हम समझ लेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए पहला चीज तो ये आई के बराबर, मतलब आई का प्रोपोर्शनल के होगा। ठीक है, क्योंकि आई जितना बढ़ेगा, करंट जितना बढ़ेगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने वाला है, वो तो हमको भी समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज देखिए, मैं अगर इस वायर के कंपैरिजन में इतना छोटा सा एक वायर ले लूं, ठीक है, इतना छोटा सा, मतलब मान के चलिए ये 1 मीटर का वायर है, और ये पूरा जो है समझ लीजिए 100 मीटर का है। ठीक है, 1 मीटर का और ये पूरा 100 मीटर का वायर। तो जब करंट पास करेगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट जब पास करेगा, आप बोलिए किसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा? हाँ, जो बड़ा है उसमें ये क्रिएट होगा ना, क्योंकि बड़ा जो वायर है उसमें करंट बहुत देर तक रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाएगा हर एक पॉइंट में। ठीक है, वायर में जो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स है उसमें हर एक पॉइंट में वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर पाएगा। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, यहाँ पर भी करेगा, यहाँ पर भी करेगा। लेकिन इस वायर में लेंथ कम है, करंट जल्दी पास होगा, तो पॉइंट्स में जो पॉइंट्स है वो बहुत कम होंगे एज कम्पेयर टू 100 मीटर। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम जनरेट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीबी है वो आपका लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हो, और यहाँ पे हम किसके लिए निकाल रहे हैं, कौन से लेंथ के लिए, डीएल, छोटा सा लेंथ ले रहे हैं हम, इतना बड़ा लेंथ नहीं ले, छोटा मोटा लेंथ। ठीक है, और तीसरा चीज हमको क्या पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है फील्ड फोर्सेस है, और फील्ड फोर्सेस मतलब फोर्स के कैटेगरी में आते हैं वो लोग। ठीक है, फील्ड फोर्सेस। ठीक है, और वो लोग होते हैं आपके वेक्टर क्वांटिटी। सो जहां पे वेक्टर क्वांटिटी आ गया, वहां पे जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें साइन थीटा आना ही आना है। ठीक है, हमको पता है साइन थीटा आना ही आना है। तो यहाँ पर जो एंगल होता है, यहाँ पे ये जो थीटा एंगल होता है, तो बोला गया है कि ये जो डीबी है इट इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो डीबी है, ये
एक फील्ड फोर्स है, और फील्ड फोर्स का मेन जो होता है, आप कोई सा भी फील्ड फोर्स ले लीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स ले लीजिए, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड ले लीजिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ले लीजिए, सब में एक पर्टिकुलर रूल कॉमन ही रहने वाला है, 1/r²। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन रूल है, ये रहने ही वाला है, ये फील्ड फोर्स का जो बेसिक क्राइटेरिया है। इसके कारण आप जब भी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आप जब भी मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस या फिर आपका डिस्टेंस जो होता है उसके बीच में अगर आप कोई ग्राफ निकाले, वो हमेशा ही ऐसे करके कर्व भी आने वाला है। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो सब लॉ है, इसको अगर हम एक साथ कंबाइन कर दे, ठीक है, इन सब को अगर हम एक साथ कंबाइन कर दे तो क्या आएगा, देखिए dB प्रोपोर्शनल क्या आएगा, पहले में I है, फिर dl, फिर sin थीटा डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, ये आने वाला है। और हमको क्या पता है कि प्रोपोर्शनल साइन अगर हमको हटाना है तो हमको दो चीजों का उपयोग करना है, एक है इक्वल टू और एक है कांस्टेंट। यहाँ पे जो कांस्टेंट आने वाला है वो है μ0/4π। ठीक है, ये एक एम्पिरिकल कांस्टेंट है। ठीक है, μ0/4π, इसका जो वैल्यू है, ये जो μ0/4π का जो वैल्यू है वो है 10⁻⁷। ठीक है, 10⁻⁷ आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए IDL sin θ/r²। तो आपका एक फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। ये एक्सप्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करके कोई सा भी ये जो वायर है, वायर से डिफरेंट शेप बनाइए, वो डिफरेंट शेप के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम निकाल के देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम निकाल के देखेंगे। लेकिन एक चीज अभी निकालना है, ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला इसका वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे। देखिए वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है इसको, तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखने जाए तो dB इक्वल्स टू μ0/4π इंटू I। अभी देखिए ये जो r² है नीचे, ठीक है, अगर हम क्या करें, GL sin θ और ये r² जो है इसको अगर हम r³ करेंगे, ऊपर भी एक r आने वाला है, तो इसका जो वैल्यू है वो आएगा, देखिए dB वेक्टर। ठीक है, जब वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे dV वेक्टर इक्वल्स टू μ0/4π इंटू I इंटू ये वाला जो साइन थीटा है वो तो क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है जब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका GL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बाय R। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका वेक्टर फॉर्मेट में। ठीक है, ये हो जाता है आपका वेक्टर फॉर्मेट में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, अभी मैग्नेटिक फील्ड जब आप मेजर करेंगे, जब भी मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेंगे तो उसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, फील्ड को मेजर करने के लिए ये जो पर्टिकुलर यूनिट हमने डिसाइड किया है वो है टेस्ला। ठीक है, एक बहुत बड़ा इन्वेंटर था, यूगोस्लावियन इन्वेंटर था वो निकोलस टेस्ला। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के दुनिया में 90% डिस्कवरी उसी जमाने में उसने कर दिया था निकोलस टेस्ला ने। ठीक है, तो उसके ऊपर ही यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया था उसके नाम पे टेस्ला करके। ठीक है, और इस टेस्ला का अगर डेफिनेशन निकालेंगे तो कैसे होगा, देखिए तो बायोट-सेवर्ट लॉ अगर हम लेंगे कि dB इक्वल्स टू μ0/4π इंटू IDL sin θ/r²। ठीक है, अगर बायोट-सेवर्ट लॉ लेंगे और अगर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, μ0/4 का वैल्यू है 10⁻⁷ मैंने अभी बताया था, और I का वैल्यू जो होता है, I का वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं, GL का वैल्यू भी 1 मीटर रखते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर का करंट, 1 मीटर का वायर और डिस्टेंस भी 1 मीटर करके। ठीक है, 1 मीटर करके, और साइन थीटा का वैल्यू है, समझ लीजिए sin 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे दैट विल बी 10 dB इक्वल्स टू 10⁻⁷ और यूनिट है उसका टेस्ला। तो 1 टेस्ला का जो डेफिनेशन निकलेगा यहाँ से, ये अगर इस साइड में चला जाएगा 10⁻7 इंटू dB हो जाएगा। ठीक है, तो 1 टेस्ला का जो डेफिनेशन यहाँ से निकल रहा है वो है इट इज 1। देखिए 1 टेस्ला का डेफिनेशन क्या है, 1 टेस्ला उसका डेफिनेशन है इट इज 10⁻7 टाइम्स, इट इज 10⁻7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए वायर carrying current 1 ampere of length 1 meter and the point at which the magnetic field is calculated is 1 meter perpendicular to the current carrying conductor। समझ में आ गया, 1 मीटर का वायर जब 1 एम्पियर का करंट लेकर जाएगा
तो उसका जो उससे परपेंडिकुलर कोई सा भी पॉइंट 1 मीटर डिस्टेंस में अगर रहे, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसका 10⁻7 टाइम्स होता है 1 टेस्ला। बहुत इजी है ना। तो यहां से हम टेस्ला का डेफिनेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट डे में हम बायोट-सेवर्ट लॉ को यूज करके, ठीक है, बायोट-सेवर्ट लॉ को हम यूज करके बहुत सारा जो स्ट्रेट करंट कैन कंडक्टर हो गया, या करंट इन ए लूप, या फिर एक स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, डिफरेंट शेप्स में कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हम निकालेंगे यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, टिल देन वॉच माई वीडियोस एंड इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट, शेयर इट, दूसरों का हेल्प करो। ठीक है, चलो अभी चलते हैं, अच्छी तरह से पढ़ो और नेक्स्ट डे को और एक क्लास के साथ मैं आ जाऊंगा। चलिए अभी चलते हैं। ठीक है।